यह कहानी रामपुर नगर में रहने वाले एक बूढ़े आदमी की है। बूढ़ा आदमी जंगल की लकड़ी बेचकर अपनी जीविका यापन करता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन बूढ़ा आदमी अपने अजीब शब्दों और अपने सफ़ेद घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े आदमी के पास एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। आसपास की तो बात छोड़िए, पूरे राज्य में ऐसा कोई घोड़ा नहीं था, जिसके कारण राजा भी बूढ़े आदमी से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश की, यहाँ तक कि राजा ने भी कई बार घोड़े के बदले सोने के सिक्के देने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी पर किसी भी प्रलोभन का असर नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी एक ही बात कहता था, सबके लिए यह सिर्फ घोड़ा है, पर मेरे लिए यह घोड़ा सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, बल्कि यह मेरे परिवार का सदस्य है। यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसे के लालच में परिवार के किसी सदस्य को नहीं बेच सकता। एक दिन बूढ़े ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बुजुर्ग ने यहाँ वहाँ खोजा और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए और लोग घाव पर नमक छिड़कते हुए बात करने लग गए। हमें पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब है और कमज़ोर है। वह ऐसे कीमती घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है? एक आदमी ने हंसते हुए कहा कि तुमने बहुत कष्ट उठाया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा क्या हो सकता है? यदि तुमने घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो तुम्हारे पास अच्छा पैसा होता और तुम्हारा बुढ़ापा भी आराम से कट जाता। लेकिन तुमने घोड़ा नहीं बेचा। अब भुगतो, घोड़ा भी गया और पैसे भी नहीं आए। बूढ़े आदमी ने किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक ही बात कही, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, सब भगवान की माया है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना को 1 महीना बीत गया। फिर अचानक से एक दिन घोड़ा वापस लौट आया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, बल्कि जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि घोड़े के साथ इसी नस्ल के 1 दर्जन और घोड़े भी आ गए। यह खबर राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए और बूढ़े आदमी से कहने लगे कि आप सही कह रहे थे, नुकसान नहीं हुआ है। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। घोड़ा दुर्भाग्य नहीं है, वरदान साबित हुआ है। आपकी किस्मत बदल गई। आप घोड़े के व्यापारी बन सकते हैं। बूढ़ा आदमी लोगों की बातें सुनकर शांत रहा। थोड़ी देर बाद बोला, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, सब भगवान की माया है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि एक साथ 12 घोड़े आ गए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बूढ़े के बेटे ने जंगली घोड़े को वश में करना सीखना शुरू कर दिया। केवल 3 दिनों के बाद लड़का एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसके पैर की हड्डी टूट गई। लोग फिर इकट्ठा हुए और दुखी होकर बोले कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। 12 घोड़े एक साथ आना आशीर्वाद नहीं है, अभिशाप है। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट गया, अब उसकी शादी कैसे होगी? बेचारा बदनसीब है। लेकिन बूढ़े पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बूढ़े ने कहा, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, सब भगवान की माया है। सच्चाई तो यह है कि मेरे बेटे ने एक पैर खो ही दिया। अब मुझे बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से राजा की सेना कमज़ोर होने लगी, इसलिए सभी राज्य से युवाओं को जबरन सेना में ले जाया गया। लेकिन बूढ़े व्यक्ति का बेटा बच गया, क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग फिर बूढ़े व्यक्ति के घर पर इकट्ठा हो गए और रोते हुए लोगों ने बुजुर्ग से कहा कि आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए वरदान साबित हुआ है। भगवान ने आपके बेटे के साथ ऐसा किया, उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे चले गए, अब हमें नहीं पता कि वो वापस आएंगे या नहीं।
हम सब जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? बूढ़े ने कहा, सबसे पहले सच्चाई को समझें। सच्चाई तो यह है कि आपके बेटे मातृभूमि की सेवा के लिए गए हैं। शायद यह आपकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वह चले गए। यह दुर्भाग्य है या वरदान किसी को नहीं पता। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, जब तक आप लोग भगवान की हर बात मान नहीं लेते, चीज़ों को अच्छा या बुरा कहने की आदत से आप परेशान होते रहेंगे। भाग्य का ख्याल क्यों रखें? अगर ख्याल रखना ही है तो अपने कर्मों का ख्याल रखें, अपने विचारों का ख्याल रखें और खुशी से जीवन जीते रहें। लाभ, हानि, भाग्य, यह जीवन के छोटे छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक लाइन पढ़कर पूरी किताब को नहीं समझ सकते, इस तरह एक घटना के आधार पर आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि ज़िंदगी अच्छी है या बुरी? जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में राय बना लेते हैं और निरर्थक फैसला देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष न निकालें, बल्कि उसी क्षण में रहें। जीवन उसी क्षण में है। खुश रहें और अपना काम करते रहें। आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना कि लोग क्या कहते हैं, चाहे वह आपके बारे में अच्छा बोल रहे हों या बुरा। यदि आप ध्यान लगाते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि भगवान की बनाई गई योजना हमारी बनाई गई योजना से बड़ी होती है। हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वह कई बार नहीं होता, और जो हो जाता है उसमें हमारी मर्जी नहीं होती। हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने सीमित दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, उम्मीद खत्म होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। बल्कि उस समय हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखते हुए मुसीबत से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य और एक योजना है। हमें सर्वशक्तिमान में विश्वास रखते हुए अपने कर्म और अपने प्रयास करते रहना चाहिए। हम अपने प्रयास और भगवान के आशीर्वाद से अपनी मुसीबत से निकल सकते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में ऐसा महसूस हो कि हमारी योजनाएं विफल हो रही हैं, सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा हो, तो उस समय यह याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजना है। भगवान की योजना हमारी योजना से ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मनपसंद भगवान यानी इष्ट देव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।